नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि हम टेंशन फ्री कैसे हों, हम मुक्त कैसे हों। तो जैसे हम लोग माँ नर्मदा की गोद में बैठे हैं, ऐसे ही आइए आप भी। यहाँ दर्शन करते ही व्यक्ति साधक तनाव मुक्त हो जाता है। तो वास्तव में सबसे पहले तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे टेंशन का, हमारे तनाव का, चिंता का कारण क्या है। जब कारण को हम पकड़ लेंगे तो फिर उसका निराकरण आसान हो जाता है। तो अनेक कारण, अनेक रीजन टेंशन के विचार करने पर हमें ज्ञात होते हैं। पहली बात तो ये है कि तनाव का कारण है कि हम दूसरों से आशा करते हैं, हमारी इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं और उन इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो हमें दुख होता है, चिंता होती है, तनाव होता है। दूसरा कारण है अपने सुख दुख का कारण औरों को मानना, ये मेरे सुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण है, ऐसा मानना, और उससे फिर राग द्वेष होता है। तीसरा कारण है बहुत संग्रह जीवन में होना, उस संग्रह की फिर रक्षा की चिंता हमें होती है, उसके नष्ट होने की चिंता होती है, टेंशन होता है उसको संभालने, उसको सिक्योर करने का। चौथा कारण है बहुत ज्यादा वर्कलोड लेना, जितना काम हम कर नहीं सकते, जो कैपेबल नहीं है, उतना वो काम में भी हाथ डालना, बहुत से काम करना। पांचवा कारण है अति लोभ, रातों रात लखपति करोड़पति बनने का ख्वाब देखना। छठा कारण है कुसंग, छठा कह सकते हैं इसको और इसको पहला भी कह सकते हैं। कुसंग बहुत ज्यादा है, कंपनी आज हमें अच्छी नहीं मिल रही। और उसके बाद आठवां कारण हम ले सकते हैं, सातवां ले सकते हैं कि आज के काम को कल पर डालना, पोस्टपोन करना, उसका भी एक बर्डन होता है, उसकी चिंता होती है। फिर आठवां कारण हम ले सकते हैं भविष्य की चिंता, भविष्य में क्या होगा। नौवां कारण ले सकते हैं संसार में जो आसक्ति है, मोह है हमारा। तो ऐसे हम अनेक कारणों पर विचार करेंगे। आज हम केवल इसी बात पे विचार करते हैं कि जो आशा है, पहला जो पॉइंट हमने देखा था, संसार से जो आशा है हमारी, बहुत आशाएं हैं हमारी। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि पुत्र पैदा होते ही आशा बंध जाती है, उससे हमारी अपेक्षा हो जाती है कि बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। माताएं अक्सर ये गलती करती हैं, साधकों की दृष्टि से गलती शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये गलती करती हैं कि वो आशा कर लेती हैं उनसे, ये बड़ा होकर बहू लाएगा, मेरी सेवा करेगा, बहुत बड़े बड़े प्लान बना लेती हैं, इसकी संतान होगी, ऐसे होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे को सुख देगा। वो आशा जब हमारी पूरी नहीं होती तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा संताप होता है कि देखो जीवन में जिनके लिए हमने सब कुछ किया, सारा जीवन हमने जिनके लिए जिया, रूखी रोटी खाकर भी उनको भरपेट खिलाया, भूखे रहकर भी उनको भोजन कराया, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा दी। आजकल की आप देखते ही हैं कितनी महंगी शिक्षा है। तो फिर दुख होता है। अधिकतर हम वृद्धाश्रम में लोगों को देखते हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े टेंशन में हैं। उनके दुख का कारण यही है कि वो बहुत आशाएं करते थे और उसके विपरीत हुआ। बेटे ने अपनी मर्जी से विवाह किया, अपनी मर्जी से व्यापार किया, अपनी मर्जी से अधर्म का मनमाना आचरण किया। तो जो आशा है वो आशा टूटती है तो हमें दुख होता है। इसलिए आप एक साधक होने के नाते निवारण यह है कि एक कटर रखें, आप कैंची रखें, जैसे एक पान वाला रखता है, दर्जी रखता है, नाई रखता है, ऐसे एक कैंची साधक को भी रखनी चाहिए। यू हैव ए कटर
कौन सा कटर? विवेक की कैंची। विवेक की कैंची। कौन सी इच्छा मेरे को पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। संसार से आशा कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। और संसार से आशा का परिणाम तो दुख ही होगा, अशांति होगी, चिंता होगी। इसलिए इच्छाएं जो उठती हैं, उन इच्छाओं को आप देखते रहें, विवेक से छांटते रहें, छटाई करते रहें। कौन सी इच्छा हमें पूरी करनी है, कौन सी हमको त्यागनी है, कौन सी पूरी करनी है, कौन सी त्यागनी है। हमारे महाराज श्री कहते थे कि इच्छा को छोड़ना सरल है, पूरी करना कठिन नहीं, असंभव जैसा है। तो इच्छा को हम छोड़ दें, दूसरों की इच्छा पूरी तो करें, दूसरों की सेवा तो हम करें, लेकिन दूसरों से हम आशा न रखें। एक सूत्र आपको आज मैं दे रहा हूं, संतों से सुना है। इंग्लिश का एक सूत्र हमने सुना था कि हेल्प एवर, एक्सपेक्ट नेवर। हेल्प एवर, एक्सपेक्ट नेवर। मतलब सेवा तो हम सबकी करें, लेकिन आशा किसी से ना करें। बदले में हम सुख लेने की आशा किसी से ना करें। सेवा हम सबकी करें। कोई भी हमारे सामने जो आए, परिवार के लोग नहीं, परिवार के लोगों का तो पहला अधिकार है, क्योंकि वो हमारे ऋणानुबंधी, हम उनके ऋणानुबंधी हैं, कर्जदार हैं। उनका अधिकार पहला, फंडामेंटल राइट है उनका। उनकी हम सेवा तो करें ही, लेकिन साथ में और भी जो हमारे सामने आते हैं, जानकारी में आते हैं, परिचित में आते हैं, पड़ोस में रहते हैं, जितनी हम कर सकें, किसी को औषधि की, किसी को वस्त्र की, किसी को शिक्षा की, कभी गौ माता को थोड़ा गुड़ भी खिलाना है, भूखी गौ माता को भूसा खिलाना है, कुछ भी जितनी हम कर सकते हैं सेवा हम करते हैं। सेवा से उनके आशीर्वाद मिलेंगे आपको, और उनके आशीर्वाद से आपको जो संसार की जो आशा है, दुराशा है, यह समाप्त होगी और आपका पथ प्रशस्त होगा आत्मकल्याण का। तो सेवा उनकी हम करें और उनसे बदले में कोई आशा न रखें। जितनी हम आशा रखते हैं, जितनी इच्छाएं करते हैं, उतना ही हमें टेंशन होता है। सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। भगवत गीता ने कहा कि जो सारे संकल्पों का त्याग कर देता है वह योगारूढ़ हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है। योग माने परमात्मा से एक हो जाता, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो संकल्पों का धीरे धीरे त्याग करते हैं। धीरे धीरे जैसे वर्षा के बाद शरद ऋतु में धीरे धीरे मार्ग का जल भरा हुआ, खेतों में जल भरा हुआ सूखने लगता है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लो वही सोसई संतोषा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करे जिमि ज्ञानी। ऐसे धीरे धीरे आसक्ति का, ममता का, इच्छाओं का हम त्याग करते रहें, क्योंकि जितनी इच्छाएं होंगी उतना दुख देगी हमको। जैसे जहां बरसात के बाद पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो जितना पानी इकट्ठा होगा, जितना पानी जमा होगा किसी उसमें गड्ढे में, आपके कूलर में, उतने वहां मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया होगा, डेंगू होगा। इसलिए समझदार आदमी उस पानी को पंप कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो जितनी इच्छाएं उतना टेंशन। ऐसा ही जितना पानी उतने मच्छर, उतना बीमारी। ऐसे ही जितनी इच्छाएं उतना टेंशन, उतना दुख हमें। इसलिए इच्छाएं कम से कम। साधक होने के नाते हम सोचें, ये जो बातें हम चर्चा करते हैं, ये साधकों की दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अप्लाई करना इजी होगा, इनको अपने जीवन में लाना बड़ा सुगम होगा। और आप देखेंगे, मैं तो एक संसारी आदमी हूँ, महाराज, इच्छाएं होती ही है, आशाएं होती हैं, बच्चों की आशा कैसे छोड़ दें, इच्छाएं कैसे छोड़ दें, तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप साधक की दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कि बिल्कुल यही हमारे दुख का कारण है, टेंशन का कारण है। तो दूसरों से हम इच्छाएं कम से कम रखें, अपेक्षाएं कम से कम रखें। विवेक पूर्वक धीरे धीरे इच्छाओं को हम कम करते रहें, अपने जीवन को हम सादा बनाएं, अपनी आवश्यकताएं कम रखें, इच्छाएं कम रखें, आशाएं कम रखें, तो हम टेंशन फ्री हो सकते हैं। इसलिए इच्छाओं को धीरे धीरे हमें कम करना है। नारायण।